डिफरेंस के दिए गए क्वेश्चंस को सम और डिफरेंस के अंदर तब्दील करो। तो आप क्वेश्चन में अगर देखें तो लॉग के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो कहीं पे भी आपको सम मतलब जमा नहीं हो रही कोई भी चीज़, और डिफरेंस मतलब माइनस का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। तो हमने इन सब लॉग की फॉर्म को सम और डिफरेंस के अंदर तब्दील करना है। अब सवाल तो समझ लिया, आसान सा था। सवाल पैदा होता है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इन सब क्वेश्चन को सम और डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए लॉग के लॉज। 4 लॉज हैं आपके बुक में, पीछे जाएंगे तो आपको पेज के ऊपर नज़र आ जाएंगे, ये चारों लॉज हैं। तो जब तक आप इन लॉज को नहीं थोड़ा सा समझ लेंगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिकली आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जैसे इधर लॉग एम एन टू द बेस ए है, तो देखिए इसको हमने सम में चेंज कर दिया। ठीक इसी तरह यहाँ पर लॉग एम डिवाइड बाय एन टू द बेस ए है, तो इसको देखो डिफरेंस यानी माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह पहले क्वेश्चन को सम माइनस के अंदर आप कन्वर्ट करते जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो बेसिकली हम थोड़ी सी बात इन लॉज के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में इन लॉज को प्रूफ करके भी दिखाया गया है, तो हम यहाँ प्रूफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर वक्त मिला तो मैं वीडियो बना दूंगा कभी। लेकिन इन लॉग को इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनमें किस चीज़ का ख्याल करना है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं। जैसे लॉग का पहला जो लॉ है, इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि लॉग एम एन टू द बेस ए, यानी कि लॉग के आगे अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। तो यानी इस वाले एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंड जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बस ये चीज़ एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई गई है कि कहीं पे अगर लॉग इस तरह से लिखा हो तो आपने इस तरह से लिख कर दिखाना है, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं। तो वन बाय वन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे पहला है लॉग ऑफ एम एन, ठीक है, टू द बेस ए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई बात है नहीं समझने की। तो इस तरह की चीज़ कहीं पे आए तो उसको इस तरह से लिख दो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। इसी तरह दूसरे के अंदर क्या बात की जा रही है, दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरे लॉ को देखें तो इसमें ये बताया गया कि अगर कहीं पे लॉग के आगे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो, जैसे लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, ठीक है, तो अगर कहीं पे टू द बेस से अगर कहीं पे ये लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a, दरमियान में माइनस। याद रखिएगा जब डिवाइड हो रहे हैं लॉग के आगे 2 नंबर तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ n टू द बेस a, दैट्स ऑल। तो कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बात भी हमारी ख़त्म हो गई। अगले थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या बताया जा रहा है कि अगर यानी कि लॉग m की पावर n और फिर टू द बेस a हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग यानी कि m यानी लॉग के आगे कोई नंबर है और उसकी भी कोई पावर है, जैसे कि मिसाल के तौर पे फर्जी यहाँ पे mn से बताया गया, तो m की पावर n मिसाल के तौर पे है और टू द बेस a है। तो इस तरह से अगर कहीं कोई क्वेश्चन है या कहीं पे लॉग की वैल्यू लिखी हुई है तो आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो लॉग के आगे नंबर की जो पावर होगी उसको लिख दोगे स्टार्ट में, और स्टार्ट में लिखने के बाद ये डॉट का मतलब परेशान मत होइएगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। तो लॉग यानी n मल्टीप्लाई लॉग, उसके बाद लॉग ऑफ m टू द बेस a, यानी ऐसे लिख सकते हो। यानी ये कहने का मतलब ये है कि अगर लॉग के आगे कोई नंबर हो उसकी कोई पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चली। और फोर्थ में आपको क्या पता चली, देखिए फोर्थ जो लॉ है उसको चेंज बेस्ड फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस चेंज हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर हम यानी कि जब क्वेश्चंस आएंगे तब बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर मैं ये बात करना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो नीचे लिख लेता हूँ, इसके तो नीचे जगह है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख रहा हूँ लॉग ऑफ n टू द बेस a। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेंज बेस वाला लॉग का लॉ यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अगर आप बाकी तीनों को देखो तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर डिवाइड हो रहे हैं, इसके अंदर पावर की बात की गई है। तो चौथे नंबर पे ये हमारा
मुश्किल सा जो लॉ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल तो नहीं कह सकते। तो ये वाला बच जाता है। तो जब भी इस तरह की फॉर्म आए तो आप समझ लीजिए चेंज बेस्ड फार्मूला है। तो अब चेंज बेस्ड फार्मूला है तो आप क्या करेंगे, मैं एक बस याद करने के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आप फिल वक्त, क्योंकि फार्मूलाज को याद होना ज़रूरी होता है। तो आप जैसे यहाँ पे लॉग एन लिखा हुआ है तो आप ऐसे करेंगे, एक लाइन डाल देंगे, ऊपर लिख देंगे लॉग एन और नीचे ए है इसकी, तो ये लॉग यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है। और चेंज बेस फार्मूला है तो यहाँ पे पहले बेस ए थी तो अब फॉर एग्जांपल बी लिख दी। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिल वक्त आपको जब भी ये आए तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन को मुश्किल हो जाएगा। बाकी इसके सोल्यूशन पे वक्त मिला, वीडियो बनी तो उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे क्यों क्या इसमें कैसे होता है। तो ये चीज़ भी हो गई। और एक चीज़ और भी आप लोगों के माइंड में आ सकती है कि सर ये चीज़ जो है, जैसे अभी मैंने बताया नहीं, ये जो है वो ये वाला एंड लिखा है, तो और ये जो है ये वाला एंड लिखा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये वाला एंड इसके बराबर है, तो इट्स मीन यही मैंने आपको समझाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो आप लोगों के माइंड में, सर इसका जिक्र तो आपने नहीं किया। तो बेसिकली जैसे एक चीज़ को मुख्तलिफ तरह से लिखा जा सकता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और का मतलब या होता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये माइंड में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगेन से कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ याद रख सको इसलिए ट्रिक थोड़े से बता रहा हूँ, और बाकी इसके ऊपर बाद में तसल्ली से बात होगी, ठीक है। तो आई होप लॉग के लॉस के बारे में आपको बुनियादी चीज़ें पता चल गई। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इन्हें सारों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लॉग, और उसके बाद है इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब सम या डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अब इसको हम सम के अंदर तब्दील कर सकते हैं। पहले लॉग के अंदर आपने ये सीखा था कि जब भी लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दो, ये बराबर हो जाएगा लॉग ए, ठीक है, और दरमियान में इनके आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग बी, ठीक है। तो ये वाला एंड जो है इसके इक्वल लिख सकते थे, पहला लॉग ये बात बताता है हमें। तो बेसिकली अब मैंने इसको सम में कन्वर्ट कर दिया। उसने यही बोला था ना, सम या डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करो, तो इस तरह पहला हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करने आए तो अब देखिए लॉग के आगे दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के मुताबिक। तो लॉग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15.2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 30, थोड़ा बड़ा लॉग लिख दिया यहाँ पे, लॉग 30.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको जो चेंज करना था डिफरेंस या सम में, तो ये डिफरेंस में तब्दील हो गया, ठीक है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन होंगे वो भी लिख लेता हूँ, थर्ड पार्ट इसका। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं ऊपर और नीचे, और ओवरऑल ये डिवाइड भी हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 स्टेप से कर सकते हैं हम। कैसे, सबसे पहले डिफरेंस में हो रहा है तो जब भी लॉग के आगे दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं, जैसे कि सेकंड के अंदर हमने पढ़ा, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, ठीक है। लॉग लिखने के बाद 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब देखिए यानी कि जस्ट मैंने इस स्टेप के अंदर माइनस में कन्वर्ट कर दिया। और एक और चीज़, यहाँ पर आप ब्रैकेट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि लॉग का ताल्लुक सिर्फ 21 के साथ है, और फिर जो इसका आंसर होगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम दूसरा यानी इस अगला स्टेप कर सकते हैं, जिसमें हमने पहला लॉ पढ़ा था कि लॉ के आगे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं। तो अगर ब्रैकेट डालेंगे तो ही ऐड वाला लॉ का लॉ लग पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में यहाँ पे माइनस डाला और इस फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म कर दिया। और दूसरे स्टेप में अब ब्रैकेट डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकता हूँ लॉग, अब ये यानी कि प्लस हो सकते हैं, तो 21
उसके बाद लिख सकता हूँ log 5, ठीक है। तो अब फर्स्ट लॉ के मुताबिक मैंने इसको यानी कि एडिशन फॉर्म में तब्दील कर दिया, और उसके बाद ये log 8 तो ऊपर से वैसे का वैसा नीचे लिख दिया। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को ख़त्म कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि जब पावर होगी तो पावर की ऊपर आप लॉग का ला लगा पाओगे और उससे समझ भी पाओगे, ठीक है। तो इक्वल का साइन डाल देते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग आ गया और साथ में यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 15 और पावर कर दो 1 डिवाइड बाय 3। तो अब आपको याद आ गया होगा, थर्ड लॉ के अंदर हमने सीखा था कि पावर जो होती है वो शुरू में ला सकते हैं अगर लॉग के आगे है, तो वही थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 और इधर आ जाएगा लॉग, और इधर आ जाएगा 7, बल्कि अब तो ब्रैकेट ना भी डालो, 7 डिवाइड बाय 15। तो अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको डिफरेंस में यानी माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा रख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं log 7 माइनस log 15, ठीक है। और अब देखिए 1 डिवाइड बाय 3 जो है वो यानी कि इस 1 डिवाइड बाय 3 जो है इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो 1 डिवाइड बाय 3 जो है वो सिर्फ log 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो कि गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे। जैसे ही ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, जो कि ऊपर हो रहा था कि 1 डिवाइड बाय 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब यही चीज़ नीचे भी नज़र आ रही है कि 1 डिवाइड बाय 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ब्रैकेट जब तक नहीं डालेंगे क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो इसलिए ब्रैकेट भी ये यहाँ पर ज़रूर डालेगी। तो अब हमने इसको माइनस में तब्दील कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। इधर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log, क्योंकि अच्छा एक चीज़ कि सर हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसका और कर भी क्या सकते हो, सबसे पहले इस फॉर्म को ख़त्म करोगे तो ही आप कोई log का लॉ लगा सकते हो, क्योंकि अभी log का इन दोनों के साथ ताल्लुक है, और log का इन दोनों के साथ ताल्लुक है, तो सेकंड log का लॉ ही सिर्फ सबसे पहले रोल प्ले कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। तो इसलिए log यहाँ पे आ जाएगा 22 की पावर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा log 5 की पावर आ गया 3, ठीक है। अब देखिए log इसके साथ भी है, log इसके साथ भी है, तो दोबारा से कोई भी लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस तो आ गया, लेकिन फिर भी हम क्यों आगे log अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे log का लॉ लग सकता है। तो क्वेश्चन में जब तक लग सकता है कोई भी log का लॉ, इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अब क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 स्टार्ट में, और आगे लिख देंगे log, या बच जाएगा 22, ठीक है। ठीक इसी तरह 5 आ जाएगा शुरू में, और आगे लिख देंगे log, सॉरी 5 क्यों आएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, क्योंकि पावर जो है 5 की 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा log 5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे log का सेकेंड लॉ लग जाएगा, log क्या था 25 रुको 25 मल्टीप्लाई बाय 47, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 29, ठीक है। तो अब अगेन से यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज नहीं ठीक होगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं डालूंगा, पहले भी बताया था। तो इट्स मीन log जो है सिर्फ 25 के साथ रोल प्ले कर रहा है, 47 के साथ नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट डालेंगे, तो अब log का यहाँ पे लॉ अप्लाई हो सकता है पहला, तो इसलिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे अब फर्स्ट लग जाएगा log 25, फिर प्लस आ जाएगा log 47, और यहाँ पे log 29 तो पहले से है। तो इट्स मीन के अब हमने इसको डिफरेंस और प्लस के या सम के एतबार से सॉल्व कर दिया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस log, यानी कि ये जो log का एक क्वेश्चन है, इसको एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है एज ए सिंगल लॉगरिथम, ठीक है, कि सिंगल लॉगरिथम के तौर पर रिप्रेजेंट करना है इस पूरी
क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं। तो इसको उतारूं तो ये हो जाएगा यहाँ पर जैसे लिखें log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस सारे को सिंगल में कन्वर्ट करना है तो लॉग के जो आपने लॉज पढ़े हैं उनके मुताबिक आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इन सब जो शुरू में नंबर्स हैं इनको पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके बाद हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ दोबारा से बता देता हूँ, शायद कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को देख रहे हो। जैसे ये 4 लॉग आपके लॉ पढ़े थे, तो इसमें थर्ड वाला जो है उसमें आप देख सकते हो कि जब लॉग के आगे कोई नंबर होता है और उसकी कोई पावर होती है तो आप उसको स्टार्ट में भी लिख सकते हो, जैसे कि ये n जो है वो इधर आ गया और बाकी वैसे का वैसा रहा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अब आप देखिए कि अगर पावर हो तो उसको शुरू में लिख सकते हैं। तो अगर कोई जैसे n शुरू में है तो इसको पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंड जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 3 की पावर 5, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 log 3। और अगर कहीं पे 5 log 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 3 की पावर 5, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को हम पहले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो इधर चलें तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल का साइन और छोटा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि एक ही फ्रेम के अंदर आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएं। तो इसकी तो पावर है नहीं तो ये वैसे का वैसा रहने देते हैं। ये 2 जो है ये ऊपर पहुंचा देते हैं क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं थर्ड के अकॉर्डिंग। तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा log इंटू एक्स प्लस 1, और ये पावर आ जाएगी 3, और ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे इससे क्या करेंगे, अब आप देखिए लॉग का एक और लॉ आपने पढ़ा था जिसमें जब 2 लॉग हों और उनके दरमियान में माइनस हो तो उनको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड के अंदर आपने पढ़ा था, तो मैं दिखा भी देता हूँ, नीचे रखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंड है, ठीक है। 2 लॉग की वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, जैसे mn, ठीक है। तो इस mn को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी आई होप ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई कहीं पे ऐसे लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, और कहीं पे ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हो। तो रिवर्स फॉरवर्ड वाला हिसाब है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 2 लॉग हैं, दरमियान में माइनस है, तो मैं इसको समेट कर या सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऊपर, तो ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन हमारे सामने। और अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस हिस्से को अलग से करूँगा और इस हिस्से को अलग से करूँगा, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे अब मैं एक लाइन छोड़ ही देता हूँ ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे स्क्रीन के ऊपर। तो लॉग लिखने के बाद अब x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है हमने सिंप्लीफाई सॉल्व कर लिया, ये दरमियान में प्लस आ गया। अब ठीक इसी तरह यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, और इनके दरमियान में माइनस है, तो इनको भी मैं वैसे ही कर लूँगा। इधर लिख लेता हूँ लॉग, और इधर आ जाएगा x प्लस 1 होल का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये वाला आ गया। तो आई होप इतना मुश्किल नहीं था, अगर आप ध्यान से पीछे से समझे तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और ज़्यादा इसको करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर जो है, चलो आपके आसानी के लिए 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको 2 टाइम्स लिख दिया। और ठीक इसी तरह इधर अगर चलें तो यहाँ पे भी लॉग लिख दिया, और x प्लस 1 की पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 जो है वो 3 टाइम्स लिखे हुए हैं। यही मतलब हुआ ना, जैसे a की पावर 3 होती है तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। तो आई होप समझ में ये भी आ गया होगा। और इसके बाद जो है ऊपर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे ही लिख दो अभी फ़िल वक्त, आप
क्योंकि लंबा हो जाएगा। नीचे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, तो उसका आंसर वन ही आता है। तो इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि इसको हाईलाइट करूँ, इसको एक्स स्क्वायर लिख दूंगा और इसको माइनस वन का स्क्वायर लिख दूंगा और फिर फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स होल का स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा ऊपर करें, बल्कि इसी फ्रेम में करते हैं। तो अब आप देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग वन डिवाइड बाय एक्स, और इधर आ जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा लॉग, और यहाँ पे एक्स प्लस वन होल का क्यूब ही लिख लेते हैं इस वक्त, और नीचे जो आ जाएगा एक बार एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है ए प्लस बी, फार्मूला आता है ना ए माइनस बी। तो ऐसे ही ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर था, तो एक बार एक्स प्लस वन आ गया और एक बार एक्स माइनस वन आ गया। तो आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऊपर मुझे करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लॉग वन डिवाइड बाय एक्स, और इधर आ जाएगा प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे x प्लस वन की पावर कितनी है? 3, और नीचे x प्लस वन है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे से काट के 2 लिख दो, ऐसे भी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक अलग कर लो काटने के लिए और बाकी एक अलग कर लिया, तो पीछे x प्लस वन की पावर 2 बच जाएगी, और नीचे आ जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन वैसे का वैसा। तो अब ये जो है इससे कैंसिल हो गया, तो अब पीछे क्या बच गया हमारे पास? लॉग वन डिवाइड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब यानी कि फर्स्ट लॉग का लॉ आपने पढ़ा था, दरमियान में प्लस हो, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। बल्कि हमारे पास ये वाली यही वाली सिचुएशन है। तो इधर देखिए लॉग m है, लॉग n है, ठीक है, और दरमियान में प्लस है, तो इसको m n ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ये आ जाएगा, ब्रैकेट बेशक ना डालो, नीचे एक ही तो है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो वैसे भी है यहाँ पर, सॉरी, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब मज़ीद कैंसिल तो हो नहीं सकता, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं लॉग, ऊपर हमारे पास है सिर्फ वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि सिंगल लॉगरिथम के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है? राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करो, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो जैसे इधर 2 लॉगरिथम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, तो एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखूँ तो वो है हमारे पास लॉग 21, उसके बाद आ जाएगा प्लस लॉग 5, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन दोबारा से उतारेंगे। तो लॉग 21 प्लस लॉग 5, और इसके बाद जब भी दो लॉग्स के दरमियान प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अभी आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा लॉग इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो आई होप आसान से क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा 2, और ये है हमारे पास लॉग
25 माइनस 2 लॉग 3। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन उतारेंगे। तो दोबारा से लिखा log 25 माइनस 2 log 3। अब इसके अंदर यहाँ पे 2 है, इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तभी यानी कि अगला log का लॉ लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ log 25 माइनस log और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2। इसके बाद आगे चलेंगे तो अब दरमियान में माइनस है, माइनस होता है तो इसे हम लिख सकते हैं log 25 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 की पावर 2। यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन उतारें तो थर्ड का यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं और क्वेश्चन है 2 log x माइनस 3 log y। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से उतार लेते हैं। टू log x माइनस 3 log y। अब अगेन इसके भी शुरू में नंबर्स हैं तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वल का साइन डाल देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर 2 माइनस log y की पावर 3। इसके बाद अब दरमियान में माइनस है तो दोबारा से इधर लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर डिवाइड बाय y क्यूब। तो यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन उतारूं तो इधर आ जाएगा log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा से उतार लेते हैं। यहाँ पे आ गया log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो इसमें पहले ऐड वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल आया और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये वैसे का इस स्टेप में वैसे का वैसा लिख लेते हैं। आगे चलें तो अब इस माइनस को ख़त्म करते हैं, यानी 2 लॉगरिथम है, इसको 1 में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि ये जो लॉग है इनका लॉग खत्म कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे पहले लिखते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ये कैलकुलेट होगा चेंज बेस फार्मूले को इस्तेमाल करके, क्योंकि इधर बेस 3 है इधर 2 है। ठीक है, तो यहीं से पता चल जाता है चेंज बेस फार्मूला लगेगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी आसानी के साथ। अगर याद करके चलना है तो आसान सा है याद करने के लिए कि लॉग के सामने 2 है, ऊपर 2 लिख दो और नीचे बेस 3 है तो यहाँ पे बेस 3 लिख दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा आप सुन लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए चेंज बेस फार्मूला, पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं क्योंकि ये चेंज बेस फार्मूले की मदद से ही सॉल्व होगा। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अब चेंज बेस फार्मूले में आप समझेंगे क्या, जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि इसकी बेस 3 है। तो लॉग के क्वेश्चन जो सॉल्व किए जाते हैं वो 2 तरह के बेस होते हैं, तब सॉल्व किए जाते हैं, लॉग ई और जो ज़्यादा आपकी बुक में इस्तेमाल हो रहा है log 10। यानी कि जब भी लॉग की बेस ई या 10 होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। आप कैलकुलेटर पे भी देखोगे, यानी कि कैलकुलेटर की मदद से जब भी लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं तो लॉग का बटन दबाते हैं फिर नंबर लिख देते हैं। तो वो जो कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाते हैं उस यानी कि लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि सर 10 होती है तो लिखी क्यों नहीं होती? तो बाज़ कैलकुलेटर्स पे लिखी होती है, बाज़ पे नहीं लिखी होती। जैसे मेरे कंप्यूटर का कैलकुलेटर है उसके ऊपर लिखी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप कैलकुलेटर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लॉग और साथ में बेस 10 लिखी हुई है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लॉग के करोगे, लॉग के करते हो कैलकुलेटर की मदद से, उन सब लॉग के क्वेश्चन में जो लॉग इस्तेमाल कर रहे हो तो वैल्यू मालूम करने के लिए उनकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला? यहाँ से आप लोगों को ये पता चला कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं उनकी बेस या तो ई होती है या 10 होती है। अब ई वाले क्वेश्चन तो आपकी इस बुक में है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि log 10 बेस को इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इस बात को समझना कि
क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बेस जो है इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसकी वैल्यू तो हम मालूम ही नहीं कर सकते, जबकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, के आपने इन लॉग्स की वैल्यू मालूम करो। तो इसलिए 3 और 2 को ख़त्म करने के लिए जो लॉ है लॉग का, जिसका नाम ही चेंज ऑफ बेस फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम इन दोनों की बेस चेंज कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर बेस जो है उसे कैसे चेंज करेंगे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए बेस चेंज यानी कि पीछे फार्मूला आप बुक में जाके देख भी लीजिएगा, और काफ़ी जगह मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रखा भी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इसकी बेस चेंज करनी है तो फॉर एग्जांपल ऐसे करते हैं ना, ऊपर भी लॉग लिख लेते हैं और नीचे भी लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, यानी चेंज बेस फार्मूले में जब भी चेंज बेस फार्मूला होता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं इस तरह की फॉर्म में कि एक लॉग ऊपर लिख दो और एक लॉग नीचे लिख दो। ठीक है, और ये लिखने के बाद जो है अब आप ये जो लॉग के सामने जो नंबर होता है इसको ऊपर नोमिनेटर के तौर पे यहाँ पे लिख दो, और जो नीचे बेस होती है उसको आप इधर लिख दो। ठीक है, अब क्योंकि चेंज बेस फार्मूला यानी कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इधर बेस चेंज करनी होगी, तो बेस चेंज करेंगे तो log 10 के हिसाब से चेंज करेंगे, या फिर जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था log e के हिसाब से चेंज करेंगे। log e के हिसाब से करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपकी बुक में ये चीज़ नहीं है तो आप 10 के हिसाब से चेंज करोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जो टीचर्स होते हैं या की बुक है वहाँ पे 10 तो नहीं लिखा हुआ, तो आप अपनी बुक में जब पिछले पेजेस पे जाएंगे वहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा कॉमन लॉगरिथम का। तो ऐसे लॉग जिनकी बेस जो होती है वो 10 होती है उन्हें कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, और मैं आपको स्क्रीन पे वो पेज दिखा भी देता हूँ। तो ये आ गया आपकी बुक पे 13 पेज पे, ये टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो ये बेस ई की बात भी की जा रही है और इसमें बेस 10 की बात भी की जा रही है। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कॉमन लॉगरिथम एक ऐसा लॉगरिथम होता है जिसमें जो लॉग होता है उसकी बेस जो होती है वो क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इधर लॉग के साथ यानी कि 10 लिखेंगे, लेकिन 10 लिखोगे तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन कॉमन लॉगरिथम की अच्छी बात ये होती है कि जब भी किसी के लॉग के साथ कोई बेस नहीं लिखी होती तो समझ लिया जाता है कि कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है। तो इसलिए आप आज़ाद हो यहाँ पे कुछ भी लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो इसलिए हम यानी कि इसको ऐसे मिटा देते हैं, इधर बेस मिटा दें। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, इधर भी log 2 लिख दूंगा और इधर log 3 लिख दूंगा, और इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लूँगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी डिटेल जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इस हिस्से के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसे इक्वल, और यहाँ पे लिख लूँगा ऊपर log 2 और नीचे log 3। ठीक है, याद रखिएगा मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, इट्स मीन के ये कॉमन लॉगरिथम है। तो इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी लिख लेंगे log 81 और इधर लिख लेंगे log 2। ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऊपर रह जाता है और नीचे वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये जो log 2 है इस log 2 से कैंसिल हो जाता है, तो अब ऊपर बच जाएगा हमारे पास log 81 डिवाइड बाय इधर आ जाएगा log 3। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है, यानी और log को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम 81 की फैक्टर्स बनाएं तो ये हो जाएगा 3 to the 6 और 7 8 2 आ जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 3 की पावर 4 जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लूँगा अब मैं log 3 की पावर 4 81 की जगह, और यहाँ पे आ जाएगा log 3। ठीक है, जो कि नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा होगा। अब जो है यानी कि log के मुताबिक 4 जो है इसके शुरू में भी आ सकता है, तो इसको मैं अब यहाँ पे लिख लूँगा 4 log 3 डिवाइड बाय log 3, और ये log 3 से कट गया और पीछे हमारे पास आ जाएगा 4, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी log की वैल्यूज़ मालूम कर ली। ठीक है, तो आई होप समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा पीछे से करके इस क्वेश्चन को देखें, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह।
तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेंज बेस्ड फार्मूले की मदद से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये लिख ली मैंने स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है अब मैं यहाँ पे इक्वल डालने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग 3 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा लॉग 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई साथ में चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 25 और डिवाइड बाय इधर आ जाएगा लॉग 3, ठीक है। और ऊपर वाला ऊपर, नीचे बेस जो होती है वो नीचे चली जाएगी और लॉग के साथ 10 है, इट्स मीन के कॉमन लॉगरिथम है, आप लोगों को याद होगा। इसके बाद जो है जो चीज़ कैंसिल होती है ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 25 और डिवाइड बाय आ जाएगा लॉग 5, ठीक है। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब कैसे होगा, आसान सा है। लॉग 25 को, या थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, लॉग 25 को मैं 5 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ और नीचे आ जाएगा लॉग 5। और फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 2 लॉग 5 डिवाइड बाय लॉग 5, ठीक है। उसके बाद जो है ये लॉग 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 2 और 2 हमारा आंसर होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ अगर लॉग 2 जो है वो इसके इक्वल हो, लॉग 3 जो है वो इसके इक्वल हो, लॉग 5 जो है वो इसके इक्वल हो, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो बदले में आपने ये फॉलोइंग यानी इन क्वेश्चंस, इन दिए गए दर्ज झैल की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो आसान सा सवाल है, जैसे कैलकुलेटर पे हम सिंपल से मालूम करते हैं। जैसे जब भी, यानी इस क्वेश्चन में जो मुश्किल चीज़ आप लोगों को लग रही होगी कि सर log 2 इसके इक्वल, एक्चुअली जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो log की वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि पहले ही बता दिया कि log 2 की वैल्यू मालूम करने की पीछे से देखने की जरूरत नहीं है, वो ये है, log 3 की ये है। तो log की वैल्यूज़ पहले ही बता दी गई हैं ताकि आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो चलिए मैं सॉल्व करूँगा तो आपको बाकी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे उतार लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 1 और पहला क्वेश्चन जिसका सामना हमें करना है log 32 है। तो चलिए इससे सॉल्व करते हैं। तो log 32 को अगर सॉल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा, एक तरीका तो कैलकुलेटर पे मालूम करना है, लेकिन एक्चुअली ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम इसका इस्तेमाल भी तो करेंगे ना। तो किसी तरह मुझे इस log 32 को मुझे या तो log 2 में कन्वर्ट करना है, या log 3 में कन्वर्ट करना है, या log 5 में कन्वर्ट करना है। इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर लूँ और जब कन्वर्ट कर लूँगा तो फिर इन log की वैल्यूज़ की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। तो अब 32 को हम क्या करें, यानी कि अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 32 है। तो अगर हम 2 पे भी, यानी कि क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दी गई है तो 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पे ही कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और इसके अलावा 3 पे तो जाता भी नहीं है, वैसे ये 2 के टेबल पे ही जाता है। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 द 12। इसके बाद आगे अगर चलें तो 2 8 द 16 होता है। उसके बाद और आगे चलें तो 2 4 ज़ा 8 होता है और उसके बाद और आगे भी जाता है 2 2 द 4 होता है और आगे भी जाता है 2 1 ज़ा 2 हो जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 अगर करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इक्वल डाल लेते हैं इधर करके और इधर लिख लेते हैं log 2 की पावर 5, ठीक है। अब आसान हो गया हमारे लिए। जब भी आप लोगों को पता है पावर होती है नंबर की log के आगे तो वो शुरू में आ जाती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 log 2, ठीक है। या ज़्यादा तो खुला खुला बल्कि नज़र आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर करूँगा, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब log 2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो तो लकीली क्वेश्चन में दी गई है, इसीलिए दी गई थी। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ इक्वल, और इक्वल डालने के बाद 5 log 2 की वैल्यू कितनी है, ऊपर अगर देखें यहाँ पे तो ये है 0.3010। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.3010, 0.3010 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जो है मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर चाहिए हमें, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.3010 पे, और ये आ गया 1.505। तो यहाँ पे लिख दूंगा
1.505 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करें तो इधर लिख लूँगा ऐसे 2 और इधर लिख लेता हूँ log 24। तो अब log 24 के सबसे पहले फैक्टर्स हासिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने 24, 2 पे भी जाता है 3 पे भी जाता है, तो 2 पे कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है, और 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल का साइन और साथ में आ जाएगा लॉग, और इसको 24 को अब मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी इस हिस्से को मैंने पावर के साथ लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पे बेशक ब्रैकेट डाल दो आप, और ब्रैकेट डालने के बाद अब जो है आप लोगों को लॉग का ला पता है। लॉग का ला क्या है, जब भी दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 3। इसके बाद आप आगे क्या करोगे, अब यानी पावर शुरू में आ जाती हैं log के, तो ये भी एक लॉ होता है। तो 3 शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस log 3 वैसे का वैसा। अब log 2 और log 3 की वैल्यू ऊपर दी गई हैं, तो वो ऊपर से देख के लिख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 3 log 2 जो है वो किसके इक्वल है 0.3010, और प्लस log 3 किसके इक्वल है, वो है 0.4771। तो ये दोनों आ गए, इन दोनों को कैलकुलेटर पे जमा कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 और ये इक्वल का साइन 0.903। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0.903 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 0.4771, और यहाँ पे इन दोनों को अब ऐड कर लेते हैं। तो दोबारा से इस 903 के अंदर ऐड कर देते हैं हम 0.4771 और इक्वल आ जाएगा 1.3801। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.3801 और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला टारगेट हमारा log 2 या log 3 या log 5 में कन्वर्ट करना है इस हिस्से को। तो चलिए करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखूँ अगर मैं log और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लूँ और साथ में 3 3 9 और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लूँ 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है 10। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे ये 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो रूट होता है ये 1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल होता है। तो अब जो है 5 डिवाइड बाय 3 आ गया। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब ये 1 डिवाइड बाय 2 जो है स्टार्ट में आ सकता है क्योंकि ये लॉ है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 और इधर आ जाएगा लॉग और यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 3। ठीक है, फर्दर इसको आगे चलाएं तो अब 10 का तो लॉग ऊपर नहीं दिया गया ना, तो ऊपर अब हम एक और काम कर सकते हैं कि 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं फैक्टर्स बना के, यानी कि या तो 2 3 5 के अंदर से। तो 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो 2 और 5। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आ गया लॉग और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय आ गया 3। ठीक है, तो कोई ऐसी सूरत हाल हो गई। अब आप लोगों को पता है कि लॉग के आगे दो यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो हम इसे माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिखूंगा तो याद आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा लॉग और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि यहाँ पे हाँ ऐसे ही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई लॉग के आगे दो नंबर हो रहे होते हैं तो इसको ऐड किया जा सकता है, फर्स्ट लॉ होता है। तो लिखूंगा, याद आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको चेंज किए। अब log 2 5 और 3 की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 डिवाइड बाई 2 log 2 की वैल्यू कितनी है आप लोग ऊपर से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। और log 2 की वैल्यू थी 0.3010, ठीक है, और log 5 की वैल्यू थी 0.6990 और log 3 की वैल्यू थी
0.4771, ठीक है। तो ये ऊपर है, आपको दिखा भी देता हूँ। यस, ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। अब कैलकुलेटर हमें चाहिए होगा, कैलकुलेटर पर इनको ऐड कर लेंगे। तो इसको करते हैं ऊपर और कैलकुलेटर लेकर आते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि प्लस माइनस में पहले डी मैथ्स के अंदर भी आपने देखा होगा, पहले ऐड होता है और फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ऐड करें इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3010 प्लस 0. आ जाएगा 6990, और ये ऐड किया तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 में से डायरेक्ट अगर करना है तो माइनस कर दो, तो माइनस 0.4771, तो इक्वल आ गया 0.5229। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल 1/2, और इधर आ जाएगा 0.5 और 229, यानी 0.5229 ऐसे पढ़ते हैं। और इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.26145। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.26145, और यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, आप बुक के पीछे अगर मैंने आंसर देखा है तो इसका आंसर है 0.2615। अब ये 5 कैसे आया है ये मुझे नहीं मालूम, पता नहीं गलत लिखा है या सही लिखा है। तो आप अपने टीचर से इस बारे में पूछिएगा, लेकिन जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो मुझे मालूम है वो ये कि जब भी लास्ट डिजिट जो है वो 5 होता है, तो इससे, और उसे राउंड ऑफ करना होता है, तो इससे पिछला नंबर जो होता है, जैसे कि 4 है, उसको वैसे का वैसा रहने देते हैं, ठीक है। और अगर 4 की जगह 3 होता तो इसे इवन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ मुझे माइंड में आती है। तो मेरे मुताबिक यहाँ पर 4 आना चाहिए, या फिर मेरे मुताबिक जो है यही आंसर लिख देते हैं, क्योंकि ये गलत तो नहीं है ना, कैलकुलेटर से ही निकाला है। बाकी से अगला स्टेप कैसे होगा आप अपनी टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं डाउटेड हूँ इस चीज़ के ऊपर कि पीछे गलत जवाब है या सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है उससे देख लेते हैं। ये क्या है, पार्ट नंबर 4, log 8 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इसे भी पहले की तरह सॉल्व करेंगे। 8 के फैक्टर्स बनाएं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 के पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसके बाद जो है इसको यानी कि डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, log 2 की पावर 3 माइनस log 3। इसके बाद पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, 3 log 2 माइनस log 3। इसके बाद जो है आसान है, ऊपर से पावर भी देखनी है, तो इतना गैप का कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू log 2 किसके इक्वल है, 0.3010। log 3 किसके इक्वल है, 0.4771। तो इसके बाद अब यानी कि कैलकुलेटर ले आते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.3010, और ये हमारे पास आ गया 0.903, 0.903 और माइनस 0.4771। तो इसमें से निकाल देते हैं, माइनस कर दिया 0.4771, और इक्वल आ गया 0.4259। तो 0.4259, और यही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 5 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 30, तो 2 1 ज़ा 2, और इधर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूँगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके बाद log के आगे नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, और इधर इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। log 2 जो है वो है 0.3010, प्लस log 3 जो है 0.4771, प्लस 0.6990,
और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1.4771 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की एक्सरसाइज को ठीक करने में, फिर भी अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी दिल लगा के पढ़ें, समझें, एक बार मैथ को मेहनत से अच्छे से समझ लीजिए, अगली क्लासेस में आसानी होगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।